थे मिड्डा साहब और सारी जो खाप गई थी 25-26 खाप थी उनने माफी मांगी है, तो के मानो आप उस चीज ने? ऐसा है भाई, कोई भी विवाद होता है, हाँ जी, चाहे सरकार का, किसान का या भाई का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, जब बाहर हो जाती है तो बात बड़ी पंचायत जोड़ी जाती है, क्योंकि पंचायत की गरिमा है, वो सिरा चढ़ाती हैं राजीनामा। इसलिए हमने जब 29 तारीख का एक घटनाक्रम है, जब मुख्यमंत्री जी ने आया, उस दिन किसान गए तो मुख्यमंत्री चला गया था, लेकिन जवाबदेही जो स्थानीय विधायक है उसका भी बनती है, जवाबदेही अपने शहर में या हल्के में कोई विवाद होता है उसकी। हम उसके निवास पर चले गए, हमने नारेबाजी करी और कुछ नहीं किया, लेकिन उस मौके हमने उसके मकान में 2 बंदूकधारी देखे लड़के, और वो हमने फिर एप्लीकेशन दी, भाई ये कौन है, इनका पता छानबीन चाहिए, भाई विधायक के मकान पे ये कौन है। हमने एप्लीकेशन दे दी, एप्लीकेशन दे गए, घर आ गए। उसके बाद जो विधायक जी ने एक प्रेस वार्ता में बोले, भाई ये जो असामाजिक तत्व है नहीं, किसानों को असामाजिक तत्व बोलिया, और दूसरी भाषा गले फिर वो आएगी कि मैं इन्हें कोर्ट में घसीटूंगा। उस बात पर पूरा किसान मजदूर को ये गुस्सा हो गया, भाई किसानों ने असामाजिक तत्व बोले। उसके मुद्दे पर हमने 3 तारीख को सर्वे समाज और सर्वे खाप इकट्ठी करी थी, पंचायत के तौर पर इकट्ठी करी थी, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत हमारे अटकले, पहले हमने थोड़ा ये कह दिया था भाई टोल पर करेंगे, लेकिन टोल पर हमारे समाज से, हमें जो सर्वे समाज के भाई, बुद्धि के भाई हैं, टोल पर हमारी हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि करने की, क्योंकि विवाद भी हो सकता है, हमारा टोल बदनाम भी हो सकता था, भाई हमारी खापों की गरिमा पर भी ठेस पहुंच सकती थी, क्योंकि हो सकता उन्हें के आदमी कोई गड़बड़ कर दे। हमने जगह बदल के और समाज से इजाज़त लेके और पूरी खाप इकट्ठी होकर मीटिंग करके और हमने जगह बदल दी, और वहाँ पंचायत हुई। पंचायत में जकरे चाले, आरव प्रताप रोप चाले, मिड्डा ने, विधायक ने हमारे सामने उसके लड़के भी शामिल कर दिए, और जो लड़के बंदूक ले रहे थे वह भी शामिल कर दिए। भाई ये है किसानों का, जैसे मिड्डा साहब ने कहा कि भाई ये इस तरह सामने कहा कि मालूम नहीं था क्या हो रहा है, क्या बंदरा के मारने की बंदूक थी, और ये मेरे लड़के हैं, दिल्ली था, कोई कोर्स कराया था, कोई करे, किसानों का पेटा भर गया। और किसानों में फिर मिड्डा साहब ने माफ़ी मांग ली। माफ़ी जो मांगने वाला हो भी बुद्धिजीव है, और जो माफ़ी देवे है वो उसका बुद्धिजीव है। मर्डर की माफ़ी होती है, समाज में गलती से मर्डर हो जाते हैं, उनकी माफ़ी होती है। भाई एक विधायक ने सारी कबूल करके माफ़ी मांग ली, समाज ने माफ़ कर दिया। प्रधान जी 2 घंटे चल रही है कम से कम भी पंचायत हो रहा है, हाँ, तो उसमें स्टार्टिंग में तो आरोप प्रत्यारोप चले हैं, तो क्या उसका मैं स्टार्टिंग का ही विधायक जी ने ऐसा लगा था कि भाई उसने गलती करके, या फिर बात को टालना चाहते थे? वो बात को टालना चाहते, ये आपकी जवाब सही है, टालना चाहते, लेकिन सच्चाई जो हमारी खाप लेके चली थी उसका सच्चाई सामने आने लगी। और जब असामाजिक तत्वों में जो बात चली, कोर्ट में जो बात चली, उसके दिमाग में आई होगी, अब लोगों ने समझाया होगा, उसका बराबरी है भैया ने समझाया होगा, तो उसके फिर न्यू दिमाग में आ गई, भाई तो ये विवाद माफ़ी मांगने से मिट सकता नहीं, तो किसान अपनी तरफ खर्चेंगे, तो अपनी तरफ से कोर्ट कचहरी में किसान दोबारा को बड़ी पंचायत बुला सकते, हरियाणा की बुला सकते थे हम पंचायत, उसमें न्याय हुआ है। लेकिन हम तो अच्छा है कहा भाई, इसने माफ़ी मांग ली, किसानों ने माफ़ कर दिया। प्रधान जी खाप के हिसाब से माफी मांगी या कुछ जो जन आंदोलन बन गया, यू किसान आंदोलन था, उसका भी कुछ न कुछ विधायक साहब के भीतर मर्डर लग गया अपने? नहीं, खाप और किसान तो एक ही चीज़ है, ये टोल पर आती रहती हैं। कई बार हमने टोल पर सर्वे खाप हमारी जींद की बुलाई है और निर्णय लिए हैं, और वो पास हुए हैं। आज तक जो खापों का, किसान संगठनों का जो निर्णय हो चला हुआ है, पक्का चला हुआ है, इसलिए खाप इकट्ठी करी। वहाँ किसान भी थे, सर्वे समाज के भाई भी थे, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, उस पंचायत में सारे शहर के बुद्धिजीवी आदमी थे। सोशल मीडिया पर यह बात फैल गई, हम तो ये कहेंगे क्योंकि 25 से 30 चैनल उड़े थे कि भाई जींद का जो बीजेपी का विधायक था जिसने किसानों का माफी मांगी है, हाँ। तो सरकार पर जो इनका ऊपर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक बात तो इसी बात नहीं आ जाओगी, हाँ, माफी मांगी, हाँ। तो कुछ असर पड़ेगा? मतलब असर ये पड़ेगा,
जो इनके विधायक एमएलए मंत्री हैं वो अभी तक बट बोले आ रहे थे, कुछ भी कह देते थे किसानों को, आतंकवादी, माओवादी, नक्सलवादी, पाकिस्तानी। उन पर ये फर्क पड़ेगा कि वह दोबारा ऐसी है भद्रा भाषा बोली जाएगी किसानों के, मजदूरों के प्रति, तो दोबारा फिर ऐसे ही कर सकते हैं किसान। इसलिए बहुत असर पड़ेगा इस बात का। और एक पंचायतों की गरिमा का इस सरकार ने ये मालूम से दिएगा भाई पंचायत क्या चीज़ होती हैं। जो हमारे समाज में जो पंचायत फैसला करती हैं, हम इनको कोर्ट भी मानते हैं, जो पंचायत के वो मान्य भी हो है, और 7 पीढ़ी तक का राजीनामा भी हो जाता है। प्रधान जी एक और हैं जी, ईब पंचायत थी, उसमें हर तरह के लोग थे। क्या आपने ऐसा महसूस हुआ है कुछ राजनीतिक लोग इस मामले को विधायक जी की तरफ करने की मूड में थे? होया हमने, और हमने पहले शक था इस टोल प्लाजा में 2500 आदमी जा लिए इस तरह के, जो 2500 शुरू में असल बेचल करी, वो सरकार के आदमी थे, टोल प्लाजा नहीं चलने दें थे लोगों ने, क्योंकि सच्चा टोल प्लाजा 2500 का दे। लेकिन इस पंचायत में भी कोई हमारी मजबूरी हो सकती है, ताकि हम फैसलों को सिरे चढ़ाएँ और विधायक भी सिरे चढ़ाएँ। और उन थे हमारा, लेकिन मैं चैनल पर नहीं बताऊंगा किसी भाई से, भाई का नाम नहीं लूँगा, लेकिन थे हमारे अंदर थे, लेकिन उनको हमने दरकिनार कर दिया। उनके हमने सर्वे खापने नहीं चलने दी जो विधायक के पक्ष में बोल रहे थे, क्योंकि सर्वे समाता हो तो शीशा है समात तो भाई भीतरला खाया पिया बताए दे, सत्यवान के खा रहे हैं, आजाद के खा रहे हैं। तो एक और है नहीं, एक वीडियो का जिक्र भी कराया था, जबकि टोल प्लाजा का उसके साथ में कोई मतलब भी नहीं था कि भाई कोई वीडियो थी उसका बेस पर मैंने ऐसा कराया है कि मैं वो करूंगा। लेकिन इस मामला था हटने के लिए कोई वीडियो का जिक्र होया था, उसका जिक्र होया था, हाँ जिक्र होया था कि भाई मेरे खिलाफ ये वीडियो फलाने उसने गिरी, किसानों ने कहा या तो उसका नाम नंबर काम ले के दे, नहीं तो वीडियो तो कोई भी गिर सकता है, ये जिम्मेवारी नहीं। हमने बता पूर्व दे, हमारा आदमी होगा तो हम माफ़ी मांग लेंगे, अगर तारा आदमी होगा तो तुम फिर माफ़ी मांग लिए। वीडियो तो कोई भी गिर सके है, किसके खिलाफ गिरे, महिलाओं के खिलाफ भी लोग वीडियो गिरते हैं। क्यों? आंदोलन को फैल करने के लिए भाई कुछ भी कोई कर सके, लेकिन वीडियो वाली हम ये नहीं कह सकते भाई हमारा आदमी हो सकता है। ठीक है प्रधान जी, धन्यवाद। आजाद जी आप क्या कहना चाहोगे जो मिड्डा साहब ने माफ़ी मांगी है? भाई ये किसानों की बड़ी जीत है, और जो ये मैं कहूँगा मुँह फटे ये बीजेपी के लोग नेता कुछ भी बोल देते थे किसान आंदोलन के बारे में, तरह तरह की बयानबाजी करते थे। उन लोगों को एक आईना दिखाने का काम किया इस पंचायत ने, और उन पर लगाम भी लगेगी। और आगे से अगर किसी प्रकार की भी कोई, जैसे कई गांव के पहले भी बयान आए थे इस तरह के, तो मिड्डे ने भी जो शरारती तत्व बताया था और जो धमकी देने का काम किया था, उस पर आज माफ़ी मांगने का काम किया, झुकने का काम किया। ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है। और जो एमएलए उनके लिए ये मैसेज जाओगा भाई, एक एमएलए को मतलब माफ़ी मांगनी पड़ी एक सरो खाप का शमी, तो और एमएलए पर कुछ असर पड़ेगा इसका? बिल्कुल असर पड़ेगा, इस बात का तो बड़ा भारी असर पड़ेगा। ये देश के प्रधानमंत्री पे भी असर पड़ेगा। जैसे कल बंगाल का जो रिजल्ट आया है, तमिलनाडु का रिजल्ट आया है, केरल का रिजल्ट आया है, उससे कल भी किसानों की बड़ी भारी जीत हुई थी। और आज भी जो एक विधायक ने सरो खापों के सामने, सरो समाज के सामने और 36 जात के लोगों के सामने आज माफ़ी मांगने का काम किया है, झुकने का काम किया है, ये छोटी बात नहीं है, ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है। इसको ये एक मैसेज गया है पूरे देश की जनता के सामने भाई, जो बीजेपी के लोग कुछ भी बोल देते, नाप शनाप बयानबाजी करते थे, उन पर अंकुश भी लगेगा। और वो दिन दौर नहीं है, अभी सरकार को झुकना भी पड़ेगा। इन तीनों काले कानूनों को वापस भी लेना पड़ेगा, एमएसपी का कानून भी बना कर देना पड़ेगा। ये आज बहुत बड़ी बात हुई है किसानों के लिए। ये विधायक तो अपने आप को मुख्यमंत्री से कम नहीं समझता था। इसका अहंकार देखो, क्यों पहले भी कई बार हमने इसको चेताया था, 3 बार पहले भी हम इसको ज्ञापन दे के आए थे, लेकिन ये आदमी को आदमी नहीं समझता था। और आज जब लोगों के सामने इसने झुकना पड़ा है, माफ़ी मांगनी पड़ी है, तो और जनता के अंदर ये तो दिखाना चाहता था मैं सब कुछ हूँ, मैं सर्वेसर्वा हूँ। लेकिन देश के अंदर प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के अंदर प्रजा बड़ी होती है। आज सभी 36 जात के लोगों के सामने इसने झुकना पड़ा, माफ़ी मांगनी पड़ी। इससे तो एक बड़ा अच्छा संदेश गया है और ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है। जी आप भी एक बार थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। मैं सत्यवान नैन धनोदा
किसान यूनियन में लगातार लंबे समय से काम कर रहे हैं। ये कहना चाहोगे, थोड़ा ऊंचा बोलो जी। आज का जो प्रोग्राम था विधायक साहब ने माफ़ी मांगी है। देखिए, जब से ये आंदोलन चला है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों के दिमाग में खराबी है, वे अपने आप को सब कुछ समझे हैं। जैसे खट्टर जी ने कुछ बयान दिए, कुछ इन लोगों ने बयान दिए, उनके दिमाग में आज भी कहीं न कहीं सत्ता का नशा है। और इस घटना में सत्ता का ही नशा था, वरना मिड्डा जी जानते हैं, सतवीर पहलवान जी को भी जानते हैं, उनके हल्के अपने हल्के के हैं। और वहाँ जो लोग प्रदर्शन करने जा रहे थे वो समाज जींद के लोकल लोग थे। सिर्फ उन्होंने सत्ता के नशे में ये बयान दिया था भाई असामाजिक तत्व हैं। लेकिन ये आंदोलन जनता जनार्दन का आंदोलन है। इस घटना के माध्यम से जब एक कॉल पर सतवीर जी ने बुलाया, तमाम लोग यहाँ आए और उन्होंने मिड्डा जी को आईना दिखाने का काम किया। और सरकार, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लॉकडाउन का जो प्रक्रिया चल रही है उसको कमज़ोर करने की एक कड़ी का हिस्सा था। और आज जो किसानों ने या समाज छत्तीस जात के लोगों ने सरकार को झुकाने का काम किया है किस्म से, और इसके माध्यम से हमें एक मनोबल मिला है। अगर सरकार हमारे टोल पर कोविड के नाम पर भी अगर किसी तरह का अत्याचार करेगी, आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार से हम पीछे नहीं हटेंगे और सरकार को झुका कर ही इस आंदोलन को जीतने से पहले हम वापस नहीं लौटेंगे। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद।